मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? आपके मून साइन के मुताबिक, आपके लगन के मुताबिक मंगल का गोचर जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपसे चर्चा में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मंगल का, मार्स मंगल कुज, इसका इम्पैक्ट क्या है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर। मंगल के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और आमतौर पे ये माना जाता है, मंगल को लेके लोग बहुत डर जाते हैं। वो उन सबको लगता है कि ये ईवल प्लैनेट है और पता नहीं क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और इसको इफ़ेक्ट को डील करना बहुत मुश्किल भी होता है, ये भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा गलत है। और इसकी मंगल का जो इसकी एनर्जी है, हमारा पूरा जीवन उस पर आधारित है। मंगल जिस तरह सूर्य, सन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है, सूर्य बादशाह है, किंग है सोलर सिस्टम का, लेकिन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। उसी तरह मंगल भी एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। मंगल और सूर्य के ये दोनों एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और किसी भी प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। मंगल के अंदर, मंगल 9 के 9 ग्रहों में वो नहीं जो मंगल में है। मंगल आपको बतला देता है दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी लाइक दैट, नो अदर वे। ये मंगल ये कहता है ये मैं हूं और ये मेरा तरीका है। टॉरस के लिए वृषभ आपका लगन हो, वृषभ आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर में मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा? मंगल आपके छठे भाव में, छठे भाव में, छठा भाव है, छठे भाव में मंगल का आना 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके छठे भाव में। छठे भाव में मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी, मंगल आपके 12वें घर का स्वामी। मंगल का चौथा जो दृष्टि होगी वो आपके मुकद्दर के घर में होगी, वो पॉजिटिव है। सप्तम दृष्टि पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, वो भी 12वें घर में, वो भी पॉजिटिव है। अष्टम दृष्टि न्यूट्रल एस्पेक्ट होगा, वो आपके अपने साइन के ऊपर, टॉरस के ऊपर। इसकी वजह से इस टाइम के अंदर अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, जो रिलेशनशिप को लेके होगा। अपने पार्टनर के प्रति दुश्मनी पैदा ना करें। कई बार आप अपने रिलेशनशिप को लेके या पार्टनरशिप को लेके थोड़ा बहुत वरीड होंगे, लेकिन मंगल छठे भाव में मुकद्दर में चमक पैदा करेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको देगा, धार्मिक अनुष्ठान आपसे करवाएगा, फॉरेन की यात्राएं कराएगा, बाहर आपको लेके जाएगा, ट्रैवलिंग आपकी होगी। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन मर्जी से होंगे। फॉरेन जाएंगे आप, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारे बाहर जाके पैसे कमाएंगे। और इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखें, ब्लड को लेके, ब्लैडर को लेके, खास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं। लेकिन मंगल छठे भाव में शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रु भाग जाएगा, कर्जे खत्म करेगा, डेट्स खत्म हो जाएंगे। आप किसी भी लिटिगेशन मैटर में हो, आप कामयाब हो जाएंगे, डिसीजन आपकी फेवर में होगा, स्टेटस में राइज होगी। बहुत सारे लोगों की, बहुत जिनके पास पावर है, उनकी फेवर को एंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर अपने बलबूते पे पैसा कमाएंगे, धन संपदा मिलेगी, बेनिफिट मिलेंगे, फेवर मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, कंफर्टेबल होंगे। और इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में अपने पार्टनर से तू मैं ना करें, अपने पार्टनरशिप के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना आने दें, वो आपको ध्यान देना है। अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ दुश्मनी पैदा ना करें, ये आपको ध्यान देना है। और इस वहाँ पे आपको थोड़ी लगाम लगानी होगी, वहाँ पे आपको संभल के चलना होगा। लेकिन मंगल छठे भाव में है, इसने आपको ऑनर देना है, स्टेटस देना है, प्रेस्टीज देनी है। इसने आपके शत्रुओं को भगा देना है, आपके डेट्स को ख़त्म करेगा और आपके स्टेटस प्रेस्टीज को राइज करवाएगा। ये इसका काम है। और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मंगल छठे भाव में मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की जो बात करूंगा वो भी मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। इस टाइम के अंदर आप, मंगल छठे भाव में है,
इस टाइम के अंदर आपको ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल छठे भाव में है, आपको ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल जब पंचम भाव में था, आप आज का काम कल पे छोड़ सकते थे, अब नहीं। मंगल छठे भाव में है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप आज का काम अभी करेंगे। इस टाइम के अंदर आप, छठा घर सर्विस का होता है, इस टाइम के अंदर आपको ईगो से रहित रहना है, काम पे ध्यान लगाना है और काम को बहुत अच्छी तरह से करना है आपको, ताकि इतना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे कि लोग आपके काम को याद रखें। इस समय छठे भाव में मंगल आपको को डायरेक्ट उस तरह का सिचुएशन नहीं देता जिसमें आपको कुछ सामने से कुछ ऑफर करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा याद करेंगे, लोग आपकी बात को मान लेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप हर चीज़ में क्रेडिट चाहते हैं। मंगल छठे घर में क्रेडिट नहीं देगा, इंडिविजुअलिटी जिस तरह आप चाहते हैं वो नहीं देगा। और इस समय आप छठे घर में, आप मंगल आपका है, तो इस टाइम के अंदर आपको ईगो को छोड़ के काम करना होगा, तब लोग आपको मान लेंगे, याद भी रखेंगे आपने वो काम किया था। मंगल छठे भाव में इस टाइम के अंदर इन्फेक्शन से बचे, फीवर से बचे और चोट वोट से बचे। इस टाइम के अंदर ईगो को छोड़ दें आप, वो आप अगर ईगो को छोड़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन ना रखें इस टाइम के अंदर, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आप राइज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉरस के लिए वृष आपका लगन, वृष आपकी चंद्र राशि, आपके लिए इस पूरे मंथ ऑफ सितंबर के लिए उपाय पद्धति क्या है? सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए, सबसे बड़ा उपाय, राइस और शुगर लंगर में दान करें, बार बार करें, 1 किलोग्राम ईच। मंडे करें, ट्यूसडे करें, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, परेशानियां खत्म होंगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दूसरा उपाय, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। तीसरा उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को कंबल, ब्लैंकेट्स और पैसे दान करें, बीमारी से राहत मिलेगी। चौथा उपाय, 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, हर वेडनेसडे फीड करें, रुके हुए काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और पांचवा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, किसी भी दिन करें, करियर डेवलप होगा, अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। छठा उपाय, मिट्टी के कुज्जे में पानी भर के उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, घर के अंदर। काम पे भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली कंटेंट होंगे, प्रोफेशनली कंटेंट होंगे। टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कबाड़ से मुक्त हो, डिक्लटर करें अपने पोजीशन को, कोई कबाड़ टूटी फूटी चीज़ें अपने से रहित करें। और मंत्र साधना जो हमेशा आपको बलवान बनाएगी, हलरीम भूर्भुवः स्वः, हलरीम तत्सवितुर्वरेण्यं, हलरीम भर्गो देवस्य धीमहि, हलरीम धियो यो नः प्रचोदयात्, हलरीम। बहुत यूनिक चैंटिंग है। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलों का दमन होगा, हर मुश्किल आसान होगी। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे।